इधर तुम भी आएगा तो तुमको भी हम मार देंगे। तो 10 कदम आगे हमको। अच्छा, जो प्रमुख नाम का आदमी था जी और फौजी नाम का आदमी जी, था, वही दोनों मिलकर मारे? हाँ, दोनों फौजी और प्रमुख दोनों किस थे। तरह से मारपीट किस तरह से किया है? पीठ कैसे मारा है मतलब? मारा उसको सर, पहले कॉलर धरा। हाँ। कॉलर धर के नीचे गिराया। हाँ। हम तो 10 कदम आगे थे। हाँ। लेकिन जो कर रहा था उन लोग हम देख रहे थे। हाँ, लेकिन हम डरे वहाँ नहीं गए। उसके बाद वहाँ पर आप लोग सब बॉडी छोड़ के चले गए? हाँ, बॉडी वहीं पर उन लोग मार करके छोड़ दिया। हमको गाड़ी में बैठाया और हमको भी ले जाकर रूम पर छोड़ दिया। बोला कि किसी से कहना नहीं। ये तो वो है जो रामपति जी के साथ में काम करते थे। ये चश्मदीद गवाह हैं उस खूनी खेल का। और इनका साफ करना है कि मेरे सामने ही रामपति जी जो इनके गांव के रहने वाले हैं, दो लोग जो फौजी ठेकेदार है और एक साथ में उनका जो प्रमुख है, जो मुख्य जो तौर पर इनको काम पर रखा था, वही इनके जो गांव के रहने वाले रामपति जी की हत्या कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज़। अभी हम इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में यह जो क्षेत्र है, यह डुमरिया से लगभग 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की दूरी पर है। पंचायत है काचर पंचायत का सिलडिलिया गांव। और यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ के लोग, बिहार के लोग क्यों बाहर जाए कमाने, और कमाने के बाद उनका लाश आता है, वो भी मृत, हत्या कर जाती है। और हत्या का चश्मदीद भी इसी गाँव का है। साथ में गया था काम करने एक कंपनी में, और उसके बाद ठेकेदार के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और उसी गांव के दो व्यक्ति हैं जो यहाँ पर एक यादव समाज से यहाँ पर आते हैं, रामपति जी। नेता न प्रशासन न कोई भी बोलने वाला नहीं है। स्थानीय जब ये थाना में जाते हैं, बौद्धी बीघा थाना इनका पड़ता है, तो वहाँ पर बोल दिया जाता है कि हमारे थाने का मामला नहीं है, केस वहाँ पर कर दिया जाए। लेकिन कहने का मतलब ये केस करने कहाँ जाएं, सवाल यहाँ पर यह है। और हमारे साथ देखिए यही व्यक्ति हैं। आपका नाम क्या हुआ? श्री मोहन भारती। श्री मोहन जी। मोहन जी मांझी समाज से आते हैं आप। आपके साथ गए हुए थे रामपति जी, क्या घटना हुआ था आप ही बताइए। घटना सर यही हुआ, वहाँ हम लोग वो दिन बकरीद था, हम लोग चिकन लाए थे। चिकन बना के तीनों को व्यक्ति हम लोग खाए। ठेकेदार ने फ़ोन किया। ठेकेदार बोला कि कहाँ आप लोग हैं? हम बोल के रूम पर है। तो रामपति जी कहाँ हैं? हम बोल कि उधरे गए हैं। फिर एक बीच में हम निकले, वो भी आगे निकले, पीछे से हम भी निकले। तो देखे कि पेड़, वो रोड के किनारे पेड़ है, पेड़ तर मतलब उन लोग बैठे हुए थे। तो फिर हम भी जाकर बैठ गए। फिर वहाँ से छोटा सा कार है उनको, फौजी साहब को, तो वही कार में हम लोग चारों बैठ करके कुछ दूर मतलब हम लोग का ले गया। तो वहाँ पर छाहरा था, छाहरा में हम लोग चारों गाड़ी बैठ गए। मतलब 1-1.5-2 घंटा मतलब वहाँ पर हम लोग बैठे। बैठला के बाद वहाँ से लमसम हमको जब ले गया सर हम लोग का गाड़ी से, तो उतर करके वहाँ पर झाड़ी था। तो झाड़िए में हम भी उतरे, वो भी उतरे। तो मैंने चारों गोड़ी हम लोग उतरे। तो उनको कॉलर में हाथ धर लिया। तो हम भी थोड़ा सा वहाँ पर बढ़े आगे 10 कदम, तो हमको भी ढकोल के आगे फेंक दिया वो। अच्छा, फेंक दिया। फेंकला के बाद हमको धमकाया गया कि मतलब इधर तुम भी आएगा तो तुमको भी हम मार देंगे। तो 10 कदम आगे हमको। अच्छा, जो प्रमुख नाम का आदमी था जी और फौजी नाम का आदमी जी, वही दोनों मिलकर मारे? हाँ, दोनों फौजी और प्रमुख दोनों थे। किस तरह से मारपीट किस तरह से किया है? पीठ कैसे मारा है मतलब? मारा उसको सर, पहले कॉलर धरा। कॉलर धर के नीचे गिराया। हम तो 10 कदम आगे थे। लेकिन जो कर रहा था उन लोग हम देख रहे थे। हाँ, लेकिन हम डरे वहाँ नहीं गए। उसके बाद वहाँ पर आप लोग सब बॉडी छोड़ के चले गए? हाँ, बॉडी वहीं पर उन लोग मार करके छोड़ दिया। हमको गाड़ी में बैठाया और हमको भी ले जाकर रूम पर छोड़ दिया। बोला कि किसी से कहना नहीं। और तो फिर पता चल गया किसी के मुंह से कि मतलब तू ये बात किया है, किसी से बोला है तो तुमको भी हम मार देंगे। लेकिन आप उनके गांव के थे, आपको कम से कम मोबाइल से सूचना देना चाहिए था इनके परिवार को किस तरह का हत्या इनके साथ में हुआ है। जी, हम तो डरल थे, इसलिए हम किसी से हम ये बात को बता नहीं पाए। हम डर के मारे मतलब आकुर थे। हम जो दोनों जो आरोपी था, जो हत्यारा था, उसका नाम क्या है? नाम एक प्रमुख है। प्रमुख का नाम होगा ना? प्रमुख तो लोग बस प्रमुख सब कहते हैं सर। तो हम भी प्रमुख उनको जानते हैं। और फौजी साहब थे। अब ये चेहरा उनको जानते हैं जी, पहचानते हैं जी, उन्हीं के यहाँ आप काम करते थे जी। अगर इसी चीज़ को आप थाना में अभी अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। इनके परिवार से जाकर FIR करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। हाँ? बिल्कुल करवाएंगे सर। थाना में गए थे तो क्या बोला? थाना केस लिया कि नहीं लिया? जो आप यहाँ जो थाना में गए तो बोला कि दिल्ली आपको कांड हुआ है तो दिल्ली में जाकर कीजिए। अच्छा, यहाँ मत कीजिए। दिल्ली से जो भी होगा से दिल्ली से होगा। तो हम लोग पूरे व्यक्ति मिल करके हम लोग दिल्ली चले जाए और दिल्ली हम लोग का संविधान मिलेगा। आइए, ये तो वो है जो रामपति जी के साथ में काम करते थे। ये चश्मदीद गवाह हैं उस खूनी खेल का।
और इनका साफ करना है कि मेरे सामने ही रामपति जी जो इनके गांव के रहने वाले हैं, 2 लोग जो फौजी ठेकेदार है और एक साथ में उनका जो प्रमुख है, जो मुख्य जो तौर पर इनको काम पर रखा था, वही इनके जो गांव के रहने वाले रामपति जी की हत्या कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक कहीं FIR ना हुआ है, न दिल्ली में, न गया में और न इमामगंज में, कहीं पर किसी तरह का सूचना नहीं है। यहाँ का थाना बोलती है कि वहाँ केस कीजिए। आइए अब इनके बेटे से बात करना चाहेंगे, रामपति जी के जिनके सुपुत्र हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे आपके पिताजी के साथ में हादसा हुआ है तो इसको लेकर कैसे आपको पता चला? जी, हम खिजासराय में जॉब पे थे, तो वहाँ सर कॉल जाता मेरे अंकल को कि बेटा से तुम्हारे पिताजी का हत्या हो गया है। फिर सर हमको फ़ोटो आता है, तो हम देखे, फिर वहाँ से हम आए घर पे, तो पता चला कि सही बात है। तो आपके गांव के जो हैं, आपका क्या नाम हुआ? मोहन। मोहन जी कह रहे हैं कि जो खूनी है, जो कातिल है, उनको ये जानते हैं, देखे हैं। अब इसके बाद क्या एक्शन क्या होगा आपका? एक्शन यही सर मेरा क्या, इंसाफ मिलना चाहिए सर मेरे को, जो भी खूनी है उसको। क्या मांग किए कि नहीं आपके यहाँ के? यहाँ सर मांझी जी विधायक है, अब तो कोई नहीं के सर, मिनिस्टर बन गए जी, तो उनको भी आप लोग बात? जी, हम सर मांझी से नहीं बात नहीं किए सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हमें सर इंसाफ मिलना चाहिए। हम सर गरीब आदमी हैं सर, हम कहाँ जाएंगे सर? ये जो बोल रहे थे आपको थाना में गए कि नहीं, जो वहाँ का थाना? हाँ जी, यहाँ बोधी बिघा थाना में गए हैं। हाँ। वहाँ केस लेने से इनकार कर दिया, बोला जहाँ मर्डर हुआ है केस वहीं होगा, आप लोगों को यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पर थाना में जाइएगा कि नहीं, जहाँ पर काम? जी, हम जाएंगे सर, वहाँ जाएंगे, हम थाना में जाएंगे, अपने इंसाफ के लिए लड़ेंगे सर। अब देखिए कि इनके गांव में किस तरह का मातम है। मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से दिखाने के लिए पूरा पैन कर कर के यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है, पूरे गांव में मातम सा माहौल है। सभी लोग रामपति जी को खोज रहे हैं, कमाने के लिए दूर गए हुए थे कि कुछ कमाएंगे अपने परिवार के लिए, लेकिन यह स्थिति हो जाती है। न यहाँ का प्रशासन का साफ कहना है किसी तरह का स्टेप नहीं लिया उन्होंने। अगर जो भी यहाँ पर ये भी बहुत भारी दबाव के बाद भी आपके बीच जो चश्मदीद है, आप सामने सामने क्यों नहीं बता रहे? जब आपके साथ में कुछ हार्ड तरीके से पूछा गया तब आप बता रहे थे, आप आकर क्यों नहीं बताएं? सिर आनकर नहीं बताया सर, डर के माजी उतना ही हम कहिए दिया था सर हमको कि बताएगा तो हम आपको भी जान से मार देंगे, इसलिए नहीं बताया। लेकिन समाज हमको जब खोजने लगा पूरा तो हम समाज को अब ज़रूरत है न्याय के लिए क्या चाहिए? रामपति जी के लिए कोई ऐसा होता है कि कोई गुत्थी सुलझा हो तो कह सकते हैं आप, सुलझा हुआ साफ है कि ये साफ चश्मदीद है उस कांड का, उस खूनी खेल का। इनके सामने इनके गांव के रामपति जी को मार दिया गया है। अब कानून को क्या सबूत चाहिए ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इनका साफ करना है कि दिल्ली भी जाएंगे। यहाँ के जो विधायक रह चुके हैं अब तो सांसद बन गए हैं, जीतन राम मांझी जी सेंट्रल में मिनिस्टर बन गए हैं। अगर उनके भरोसे ये तमाम उनके वासी हैं विधानसभा क्षेत्र के, उनका साफ है कि वही हमारे एक रास्ता है, उनके जरिए हम उन थाना तक, उस वहाँ के SP तक बात को पहुँचा सकते हैं। और जो कातिल है उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पूरे गाँव के लोग की मांग है। और कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे क्या किस तरह से यहाँ पर लग रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? हम तो उनका रामपति जी के बनोई हैं। बनोई है, क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, इस तरह का घटना घटित हुआ है, जो घटना घटित हुआ है इसका इंसाफ मिलना चाहिए और कातिल को जितना जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। जो ही दूसरा साइड पर हलन तो ये मोहन से श्री मोहन से ले गला और ले जा के और खिया पिया के और जान मार के और हमारा खबरों 20 खोआ फोन लगौली बालिक लिस्ट में नंबर डाल दिला, ना फोन उठा ना हमारे मालिक उठवाई था और नहीं उठोई था तो हमारे बाल बच्चा भिखार बन गए ना। हमरा तो देखते ही रवनी कि हम कौन दासा में घूरा। मांग क्या करना चाहेंगे सरकार से, चाहे प्रशासन से? प्रशासन से का मान करा, हमार जोड़ी मिलतन थोड़ी है, हमार नाना मिलतन जोड़ी है। क्या आपको न्याय तो चाहिए ना? न्याय जो भी कातिल है हमको चाहिए ना सर। हमको और हमारा कितने बच्चे थे आपके? 4 गो है। 4 गो बच्चा है सर, बोली ना निकले दे रहे हैं पति के, जैसे मुँह आए हैं घलघला के ना वैसे हमको पति नटी चाप दिया है कि बोली नहीं निकलने दे रहा है कुछ न बाल बच्चा के ना, और सब पर आ रहे हैं पति, सब पर बाल बच्चा पर। खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी कि आखिर इस खबर में क्या होता है, क्या कातिल पकड़ा जाएगा, जो देश में कानून व्यवस्था है उसका सहारा लेते हुए उस कातिल को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। इनका परिवार का साफ करना है कि हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, उस थाने में भी जाएंगे,
वहाँ हम लोग FIR दर्ज करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ थाना FIR दर्ज करती है या नहीं, एक तो वक्त बताएगा। स्थानीय थाना साफ करना है कि ये दिल्ली का कांड है, दिल्ली में होगा। लेकिन अब बताइए कि ये तमाम जो परिवार हैं जो गरीबी की हालात में जी रहे हैं, उनका साफ करना है, ये किसके भरोसे रहे। नेताजी क्या इस पर एक्शन लेंगे, इनका साफ करना है कि हमारे जो नेता हैं उनका भी इसमें हस्तक्षेप हो, चूँकि हमारे विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और आने वाले दिनों में भी वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का। तो हम लोग उनके वोटर हैं, ये मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। बहरहाल इन परिवार भी उनके पास आवेदन भेजने की कोशिश करेगा, उनसे मिलने की बात करेगा। आप देख रहे थे बिहार टुडे डिजिटल, गया से मैं चंदन भारती।